राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी की हिस्ट्री में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से आज देश भर में जाना जाता है। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में कई आने लगे और आज फिर एक बार जो यूनिवर्सिटी है वो सुर्खियों में है और यूनिवर्सिटी के बीच में कई यूनिवर्सिटी के जो मुलाजिम हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। वह यूनिवर्सिटी के बीच में वहीं बैठकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और आज यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस यूनिवर्सिटी के बीच में कई तरह के ऐसे घोटाले हैं जिन्हें सामने भी नहीं लाया जा रहा है और आज हम उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शौकत जी। शौकत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का आखिर मामला क्या है, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पे इस यूनिवर्सिटी की मियार जो है 2014 में रखी गई थी, 2004 में रखी गई थी और 2004 से इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर चलाया जा रहा है और एक पीर फ़कीर के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर शुरू किया गया था। आज यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ऐसे सामने गफले जो हैं वो आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं वो बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अमित जी। मैं ये आपको बताता चलूँ कि 2004 में इस यूनिवर्सिटी को जो है वो गांदरबल कश्मीर से यहाँ लाने में राजौरी के लोगों का, राजौरी की लीडरशिप का, राजौरी के जो सिविल सोसाइटी है उसका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। अदरवाइज़ ये गांदरबल में बन रही थी। तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं राजौरी पूंछ के कि हमें इस तरह का अदारा यहाँ पर मिला। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये यूनिवर्सिटी इसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरीके से होनी चाहिए थी, वैसा नहीं चल रहा है। क्योंकि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी में जो सारा सिलसिला वो ख़राब है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं और वो मिसयूज़ जो है वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के साथ भी, जो करियर के साथ भी खेला जाता है। वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके करियर के साथ भी खेला जाता है और अल्टीमेटली राजौरी पूंछ के जो लोग हैं उनके जो जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं राजौरी पूंछ के लोगों की, कहीं ना कहीं वो मजरू होती हैं। आपने देखा होगा कि 2015 में पहाड़ी स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप था उसके कुछ स्कैम्स थे वो सामने आए और हमने एक एजिटेशन चलाई और मीडिया ने उसमें बड़ा सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने बड़ा सपोर्ट किया। और आपको याद होगा कि उस वक्त जो है वो FIR रजिस्टर हुई उन लोगों के खिलाफ जो लोग उन स्कैम्स में इन्वॉल्व थे और उसके साथ साथ उनको जो उनकी ऑफिशियल पोजीशंस थी उनसे रिमूव भी किया। इंक्वायरीज हुई और इंक्वायरीज की रिपोर्ट जो थी वो आई और सारी वो उनके खिलाफ आई। आज भी अदालतों में केस जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी जो है वो एक ट्रैक पे लगी। लेकिन कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि वहाँ कुछ मुलाजिम ऐसे हैं, कुछ ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं जो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं, जिनको बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, जो उनकी इंटाइटलमेंट है, एंड उसके अगेंस्ट सारी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लगता है, मैं जो आज ये समझता हूँ कि उसमें वाइस चांसलर साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को शील्ड करते हैं, उनका बचाव करते हैं और उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हमने इस चीज़ के ऊपर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो कुछ ऑफिशियल्स को इधर से उधर से इधर शिफ्ट किया गया, कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। लेकिन इसमें प्रमोशन का मसला है, प्रमोशन काफ़ी लोगों की वहाँ पे नहीं हो रही है, लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या इस मसले में आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, जो आपने कहा ना कि वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो वहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुलाजमीन जो 2004 में लगे थे जनाब, उनकी कोई प्रमोशन नहीं होती है, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी हो चाहे वो नॉन टीचिंग फैकल्टी हो। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर एज कंप्यूटर असिस्टेंट जो है वो उनकी वहाँ रिक्रूटमेंट हुई और आज वो डिप्टी रजिस्ट्रार तक पहुँच गए हैं। मतलब उनकी प्रमोशंस का क्राइटेरिया अलग है और जो बाकी ऑफिशियल जो स्टाफ है, फैकल्टी है, उसका जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो कुछ अलग है। मतलब आप ये कहते हैं कि मिली भगत के साथ ये यूनिवर्सिटी जो है ऑफिशियल पोजीशंस को ही, जो लोग की पोस्ट पर हैं वहाँ, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करते हुए यूनिवर्सिटी को जो है वो बर्बादी की तरफ ले गए हैं। और ये चीज़ें जब सामने आई तो हमने
मीडिया के जरिए से वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट की कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो। वो लोग जो यूनिवर्सिटी में वहाँ पर तैनात होते हैं और वहाँ से उनको डेपुटेशन पर कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वो जो पीरियड है बीच वाला, वो वहाँ से जो एक्स्ट्रा सैलरी वो भी ड्रा करते हैं, अलाउंसेस भी ड्रा करते हैं, और जहाँ डेपुटेशन पर जाते हैं वहाँ पर भी जो है वो अलाउंसेस ड्रा करते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि उन्होंने ये मतलब क्लियर कट लॉ की वायलेशन की है, तो इसके ऊपर तो उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी। लेकिन वाइस चांसलर साहब ने ना तो आज तक एफआईआर के लिए कुछ किया, ना इंक्वायरी की है, और ना ही उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया। वो आज भी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वाइस चांसलर को खुद सामने आकर मीडिया में बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है कि रजौरी पुंछ के लोगों का ये मानना होगा, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं या जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। आप किसी से भी पूछ लें तो एक कॉमन आदमी भी यही बोलेगा कि जनाब अगर कोई स्कैम्स हुए हैं, अगर कहीं इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग उसमें हैं उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है। जहाँ पर देखिए ना, कहीं पर सिर्फ एलिगेशन होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उस रिकॉर्ड में कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भेजा गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो सीधे गवर्नमेंट की वहाँ डेपुटेशन पर चले गए और बीच में उनकी सर्विस ब्रेक है। उन्होंने एक्स्ट्रा सैलरी ड्रा की है, उन्होंने एक्स्ट्रा अलाउंसेस लिए हैं, और जिस चीज़ के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है वो चीज़ें ड्रा की हैं यूनिवर्सिटी से। तो मेरा ये कहना है कि ये प्राइमरी विषय है। प्राइमरी विषय होगी मतलब जो अल्टीमेट अंडरस्टूड है, और जो चीज़ें अभी जी अंडरस्टूड होती हैं ऊपर कानून में आजाद है, कानून में एक जो है वो चीजें रखी हैं, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है। लेकिन एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुई आज तक? इसके अलावा अगर बात करें तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन का सिलसिला वो भी अब खत्म हो चुका है। बड़ी कम एडमिशन जो है इस बार यहाँ पे हो रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी नहीं चाहते? नहीं, आपने ठीक कहा। मैंने जैसे पहले कहा है कि यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होगा तो उसका सीधा असर जो है, पहला असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का माहौल होना चाहिए जहाँ पर बच्चे अट्रैक्ट हों। आप देखते हैं, आपने यहाँ मीडिया में काफ़ी अर्सा काम किया है। 2005 में सबसे पहला बैच जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस हो या दूसरे सब्जेक्ट्स हों, उनमें सबसे पहला बैच गया था। तो आप ये मान के चलें कि उस वक्त इंट्रेंस होता था, और उस इंट्रेंस में बच्चों की मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी ये थी कि हम किसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए या दूसरे प्रोफेशनल जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लोगों ने जो है वो पढ़ाई करके उनके ऊपर काम किया, और वो आज जो है वो डिफरेंट पूरे मुल्क में या मुल्क के बाहर भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज स्टूडेंट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, जब आप एक अदारे के अंदर कानूनी तौर पर जो है इरेगुलरिटीज़ जो हैं सामने आएंगी, जहां पर ऑफिशियल्स को जो है वो सिर्फ अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करके यूनिवर्सिटी को लूटने का काम जहां करते हों, जहां पर एकेडमिक्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो, तो वहां पर स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन जो है वो टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि रजौरी पुंछ के लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, ख़ास करके वो लोग जिनके बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी, हमारा अदारा जो है, ये हमारी रजौरी पुंछ के लोगों की जो है ये उन लोगों के लिए एसेट है। और ये अदारा जो है ये एक इस लेवल का अदारा है जो जिसका नाम जो है वो पूरी मुल्क के अंदर है। इस यूनिवर्सिटी से हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब अगर इसके ऊपर कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वाइस चांसलर साहब को यहाँ से इस्तीफ़ा देके जहाँ से वो आए हैं उधर चले जाना चाहिए। अगर वो इतने डरपोक हैं या वो इतने प्रेशराइज हो जाते हैं या उनके ऊपर कोई दबाव होता है किसी तरीके का, देखो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जो है वाइस चांसलर का काम होता है। तो वाइस चांसलर अगर इस तरह से मीडिया से क्यों नहीं इंटरेक्शन करते हो? आपके साथ इंटरेक्शन करें ना, बताएं ना जो हम कह रहे हैं क्या वो झूठ है। अगर वो झूठ है तो ठीक है जी, हम उसके जो हैं वो हमारे पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक जो ये केस जो है ये प्राइमा फेशियाई केस बनता है। प्राइमा फेशियाई केस में जो है एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ उसमें कोई भी हो, कोई ऑफिशियल भी हो, किसी पोजीशन पर हो, वो कहीं का भी हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो, उसके जैसे आपका एक प्रोफेशनल जो है वो खुद एक वकालत से है, खुद आप एडवोकेट हैं, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही अभी तक? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये मैं वाइस चांसलर साहब से सवाल पूछता हूँ आपके ज़रिए से
कि वाइस चांसलर इरेगुलरिटीज जो हैं वो सामने आपके हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तक पुलिस को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि जनाब इस पर एफआईआर करें और इस पर इंक्वायरी करें? जो लोग इसमें कानून की वायलेशन जिन्होंने की है, जिन्होंने इलीगल काम किए हैं, जनाब यहाँ देखो ना, अगर करप्शन की बात करें, करप्शन यहाँ पर की जा रही है, यहाँ यूनिवर्सिटी के फंड्स को मिसयूज किया जा रहा है, स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पर धांधलियाँ हो रही हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप किस चीज़ को छोड़ेंगे? किसी एक चीज़ पर हम कहेंगे यार ये यूनिवर्सिटी जो है ये ठीक चल रही है, किसी एक उसमें मैटर में, किसी मैटर में ठीक नहीं चल रही, तो वाइस चांसलर साहब जो हैं वो चुप क्यों हैं? वाइस चांसलर साहब को बोलना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। और इंक्वायरी आप ऑफिशियल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करके आप यहाँ बिठाएंगे उनको, वो क्या इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे चीज़ों को? वो आज उन्होंने 2% किया, कल वो 5% करेंगे और कुछ देर के बाद जो है वो 90% पर चले जाएंगे, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके ज़रिए से बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को, राजौरी के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, हम उन स्टूडेंट्स को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी, हमारा इंटरेस्ट है वहाँ वो अदारा, वो इंस्टीट्यूशन जो एक नोबल इंस्टीट्यूशन है, जो जिसकी पहचान जो है वो पूरी दुनिया में है, और इसी पहचान की वजह से हमें भी जाना जाता है। हम उस यूनिवर्सिटी को जो है वो ऐसे इस तरीके से इस राह पे चलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। मैं यहाँ का राजौरी का बाशिंदा हूँ और मेरी जो है वो सारी हमदर्दियाँ यूनिवर्सिटी के साथ हैं। उसके यूनिवर्सिटी के साथ अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा, कोई भी इस तरह की इरेगुलरिटीज़ जो है वो पाई जाएंगी, कोई गलत इस तरह का जो है वो काम सामने आएगा, तो जनाब उस पर हम बोलेंगे। लोगों को भी अपील करेंगे कि आप भी बोलें, ताकि इस यूनिवर्सिटी को हम अच्छा अदारा बना सकें और यहाँ से अच्छे प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकें, जो पूरी दुनिया में जाके अपना नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल। तो 2004 में जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, खासकर राजौरी और पुंछ के उनके यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से बाहर की दुनिया जो है वो देखेंगे। तो लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी जो है वो दोबारा से एक बार फिर सुर्खियों में है, और यूनिवर्सिटी के कई जो आरोप है यूनिवर्सिटी पर लगाए जा रहे हैं, और इसलिए वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हैं उनको सामने आना चाहिए और खुल के जो है मीडिया से भी बातचीत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी।